नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएन अकाउंट डिसेबल को लेकर। काफ़ी सारे पीएफ अकाउंट होल्डर्स ऐसे हैं जिनका यूएन जो अकाउंट है वो ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से डिसेबल कर दिया गया है। अगर आप भी उनमें से हो तो हो सकता है कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो जाए और आपको पता चल जाए कि भाई किस वजह से हुआ है और अब आपको क्या करना है। हालांकि मैंने इस टॉपिक पर 2 वीडियो ऑलरेडी बनाई थी पहले, बट मेरे को कुछ और जानकारी मिली जो कि मेरे को आप सभी के साथ शेयर करनी थी। और आगे अगर ईपीएफओ की तरफ से कुछ अपडेट आएगा तो फिर मैं आपको रेगुलर की तरह, हमेशा की तरह जो है आपको जानकारी दे दूंगा। तो मेरे को क्या जानकारी मिली, किस वजह से आपका यूएन अकाउंट जो है डिसेबल हुआ होगा, क्या कारण है और इसका क्या समाधान है, इस वीडियो में आपको जो कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं, इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो आगे भी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले कुछ जानकारी दिखाना चाहूंगा, उसके बाद फिर इस टॉपिक पर बात करेंगे दूसरे कारण की। पहला कारण मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, फिर इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और यहां पर मैंने ईपीएफओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है epfindia.gov.in, इसको मैंने ओपन कर लिया है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। अब यहां पर ईपीएफओ की जब वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा ABRY का, यानी कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का। इस पर आप जब क्लिक करेंगे, ये जो कोरोना की महामारी आई है इसके चलते सरकार ने जो है अपने खुद से जो है कंट्रीब्यूशन दिया था, यानी कि जो पीएफ अकाउंट होल्डर है उनकी सैलरी से कंट्रीब्यूशन नहीं कटा, सरकार ने बेनिफिट दिया था इस योजना के तहत। तो यहां पर जब इसको ओपन करेंगे तो यहां पर देखिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना स्कीम गाइडलाइंस यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहां पर एक पीडीएफ ओपन होता है। इसको मैं जूम कर लेता हूं जिससे कि आपको अच्छी तरह से दिख जाए। थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर नीचे की तरफ आते हैं। अब मैं नीचे की तरफ आता हूं तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी जो मैंने पढ़ी थी, तो सोचा कि मैं आपको भी बता दूं। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एस्टेब्लिशमेंट, यानी किसकी क्या शर्तें हैं कंपनियों के लिए। अब यहां पर देखिए 4 नंबर पर आपको एक लाइन आपको देखने को मिलेगी। ये जो यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एस्टेब्लिशमेंट का दिया है, यहां पर 4 नंबर पर यहां पर एक लाइन आपको देखने को मिलेगी, देख सकते हो। यहां पर बेनिफिशियरी हु रिसीव्ड बेनिफिट शैल नॉट बी अलाउड टू मेक फाइनल विड्रॉल until expiry of a period of 2 year after validity period of this scheme। तो इसका मतलब ये है जिन्होंने बेनिफिट लिया है, जो बेनिफिशियरी है, जो जिन्होंने लाभ प्राप्त किया है, लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इस योजना की वैधता अवधि के बाद 2 वर्ष की अवधि समाप्त होने तक अंतिम निकासी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शायद इसी वजह से जिनको भी इस स्कीम के तहत बेनिफिट मिला है सरकार की तरफ से, उनका यूएन अकाउंट डिसेबल कर दिया हो। यहां पर ये तो जो है इंग्लिश में दे रखा है। अब यहां पर मैं ईपीएफओ की वेबसाइट हिंदी में मैंने ओपन कर ली, यहां पर क्लिक करता हूं। अब यहां पर देख सकते हो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इस पर क्लिक करते हैं और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं जिससे कि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। और यहां पर नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर भी आपको लाइन देखने को मिलेगी हिंदी में, यहां पर देख सकते हो। बाकी इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहां पर देखो, तथा जिन लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ है उन्हें इस योजना की वैधता अवधि के बाद 2 वर्ष पूरे होने तक अंतिम निकासी की अनुमति नहीं होगी। जिनको भी लाभ प्राप्त हुआ है उनको 2 साल तक वो जो है अपना पूरा फुल पीएफ विड्रॉ नहीं कर सकते। यहां पर देख सकते हो, यहां पर लिखा हुआ है अंतिम निकासी की अनुमति नहीं होगी। अब यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए अभी तक ईपीएफओ की तरफ से कोई भी ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है। ईपीएफओ की तरफ से ऐसा कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि भाई जिनका भी यूएन अकाउंट डिसेबल हुआ है वो इस योजना की वजह से डिसेबल हुआ है। मैं जस्ट आपको इंफॉर्मेशन, जानकारी शेयर कर रहा हूं कि शायद हो सकता है, मैं अनुमान लगा रहा हूं, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ईपीएफओ की तरफ से ऐसा कोई भी ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है। तो यहां पर दिया गया है कि शायद हो सकता है कि आपको भी ABRY जो योजना है इसके तहत बेनिफिट मिला हो, आपका कंट्रीब्यूशन जो है आपकी सैलरी से ना कट के सरकार ने दिया हो, और इसी वजह से आप जो है पीएफ का पैसा विड्रॉ ना कर सकें, इसी वजह से यूएन अकाउंट को डिसेबल कर दिया हो, ये शायद हो सकता है। बाकी यूएन अकाउंट को डिसेबल करना ये एक तरह से गलत है, क्योंकि इससे काफ़ी सारे जो पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं वो अपना पीएफ का पैसा, अपना पीएफ की पासबुक भी नहीं चेक कर पा रहे हैं।
पीएफ से संबंधित कुछ भी काम नहीं कर पा रहे, अगर इनको डिसेबल ही करना था तो शायद जिस भी पीएफ मेंबर आईडी में जो पैसा जमा हुआ है, कंट्रीब्यूशन बेनिफिट दिया है, उसका जो है स्टॉप कर देते, बट उन्होंने जो है डिसेबल कर दिया। तो ये एक कारण हो सकता है, इसी वजह से आपका यूएन अकाउंट डिसेबल हुआ हो। ठीक है, पहला तो कारण ये है। अब दूसरा कारण ये हो सकता है आपका यूएन अकाउंट डिसेबल होने का कि अगर आपने गलत तरीके से केवाईसी करवाई है। मान लीजिए काफ़ी सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उनकी कंपनी बंद हो गई है या फिर उनकी कंपनी उनकी केवाईसी नहीं कर रही, तो ऐसे व्यक्ति से केवाईसी करवा ली गलत तरीके से, जो कि ईपीएफओ के रूल को ब्रेक करती हो। ईपीएफओ का नियम यही कहता है कि अगर आपको अपनी केवाईसी करवानी है तो आप जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो उसी से केवाईसी करवाइए। अगर किसी से दूसरे जो भी थर्ड पर्सन रहता है जो पीएफ का काम करता है, अगर उससे केवाईसी कराओगे तो वो सही तरीका नहीं है। तो शायद हो सकता है कि आपने गलत तरीके से कोई थर्ड पर्सन से जो है केवाईसी करवा लियो और इसी वजह से ईपीएफओ के पकड़ में आ गया आपका अकाउंट और ईपीएफओ ने कर दिया डिसेबल। तो ये दो हो सकते हैं। अब यहाँ पर दो कारण मैंने आपको बता दिए, मैं बस जस्ट एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, पक्का नहीं है कि भाई इसी वजह से हुआ हो। ठीक है, हो सकता है कि ये दो कारण हो सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आपका यूएन अकाउंट डिसेबल हो गया है तो सबसे पहले आपको ईपीएफओ में ग्रीवेंस रजिस्टर्ड करनी है। ईपीएफओ में ग्रीवेंस रजिस्टर करनी है और उनको बताना कि मेरा यूएन अकाउंट डिसेबल हो गया है इस डेट से। ईपीएफओ की तरफ से क्या आता है वो आपको बता दिया जाएगा कि भाई किस वजह से डिसेबल हुआ, हम क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई कब तक जो है ये डिसेबल रहेगा और उसके कब जो है इनेबल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने गलत तरीके से केवाईसी करवाई है तो तब तक ईपीएफओ की जो इंक्वायरी है, जो वो अपने हिसाब से जो भी जानकारी जुटा रहे हैं, जो भी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तब तक वो वेरीफाई ना कर ले, तब तक अपनी तरफ से सब कुछ जो है वैलिडेट ना कर ले, तब तक वो इनेबल नहीं करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जो पीएफ का काम करते हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते, इसमें ओनली ईपीएफओ ही कर सकता है। तो आपको ईपीएफओ में विजिट करना पड़ेगा या फिर ईपीएफओ में आप ग्रीवेंस रजिस्टर्ड कीजिए। मेरे को कमेंट करोगे, किसी दूसरे को मैसेज करोगे तो कोई भी बेनिफिट नहीं है, कोई इसमें हेल्प नहीं करेगा आपकी, ओनली ईपीएफओ ही आपकी हेल्प कर सकता है। तो बस ये एक जानकारी आप सभी के साथ शेयर करनी थी। शायद हो सकता है कि ये दो कारण हो सकते हैं, एक तो आपको जो है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत आपको बेनिफिट मिला हो और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने आपको बताया इसी वजह से आपका अकाउंट डिसेबल हो गया हो। बट इस तरह के बेनिफिट अगर सरकार दे रही है तो डिसेबल करना मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि आप अपना जो है विड्रॉ के अलावा और भी काफ़ी काम नहीं कर पा रहे। दूसरा, गलत तरीके से आपने केवाईसी करी है तो उसकी वजह से भी आपका जो है यूएन अकाउंट डिसेबल कर दिया हो शायद ईपीएफओ ने। तो इसका समाधान यही है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकते, जस्ट मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आपको जानकारी देता हूँ कि कैसे आपको क्या काम करना रहता है। तो इसमें भी मैं यही बता रहा हूँ, सिंपल ईपीएफओ में ग्रीवेंस रजिस्टर्ड कीजिए, फिर ईपीएफओ की तरफ से रिप्लाई आ जाएगा, या फिर जहाँ पर भी आपका पीएफ अकाउंट है ईपीएफओ के उस फील्ड ऑफिस में आप विजिट कीजिए, वो आपको बता देंगे कि किस वजह से जो है आपका यूएन अकाउंट डिसेबल हुआ है और कब तक कितना टाइम लगेगा। मेरे हिसाब से जब तक ईपीएफओ अपने तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन यानी कि वैलिडेट ये जानकारी, ये जो भी जिस वजह से भी जो डिसेबल किया है जिस भी कारण से, तब तक अपनी तरफ से सब कुछ वेरीफाई ना कर ले तब तक जो है इनेबल नहीं करेगा। बाकी आप जो है ईपीएफओ में आरटीआई भी लगा के पूछ सकते हो कि भाई मेरा यूएन अकाउंट किस वजह से आपने डिसेबल किया। तो ये जानकारी मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर आगे भविष्य में ईपीएफओ की तरफ से कोई नया अपडेट आता है इसके बारे में तो मैं जरूर वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि भाई कैसे इनेबल होगा, तो आई होप आपको पता चल गया होगा। मैं कोई कुछ भी नहीं कर सकता, सिंपल जो भी कुछ करना है ईपीएफओ को ही करना है, आपको ईपीएफओ में ही अप्रोच करनी पड़ेगी। ग्रीवेंस रजिस्टर कीजिए या फिर वहाँ पर जो है विजिट कीजिए या फिर मेल के माध्यम से संपर्क कीजिए या फिर उनका जो टोल फ्री नंबर है उसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हो। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। मिलते जल्द एक और नई जानकारी इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।